हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय। आज मैं एपिसोड नंबर 8 के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि आखिर श्रीमद् भगवद गीता को किस भाव से हमें समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमें बहुत ही विनीत भाव से एक अच्छा विद्यार्थी स्वयं को बनाकर ही हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महान रहस्य है जो हमने बात की थी पिछले एपिसोड में। आज हम आगे चलेंगे दोस्तों। ये है भूमिका पृष्ठ नंबर 5। इसमें लिखा है, आखिर श्रीमद् भगवद गीता क्या है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोजन, इसकी योजना मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन हुआ। पहले मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों, उसके बाद ही आपको समझाने का प्रयास करूंगा। केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनअस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनअस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ होता है जिसका अस्तित्व नहीं है। मैं यही रोकता हूं, अभी पहले यहां तक समझाने का आपको प्रयास करूंगा। आखिर श्रीमद् भगवद गीता क्या है। श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रयोजन है, इसका जो निर्माण किया गया, वो केवल और केवल मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारने के लिए किया गया। जितनी भी एक आर्टिफिशियल जिंदगी लोगों की चल रही है, उस आर्टिफिशियल जिंदगी, आर्टिफिशियल सोच, आर्टिफिशियल प्रोसेस से बाहर निकालने के लिए मनुष्य को नेचुरल लाइफस्टाइल से कनेक्ट करने के लिए ही श्रीमद् भगवद गीता को दोबारा पुनः जागृत होना पड़ा। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, इन दो चीज़ों पर हमेशा ध्यान रखिएगा। पूरी श्रीमद् भगवद गीता इन्हीं दो आधार के ऊपर बनाई गई है, नेचुरल लाइफस्टाइल एंड आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल। नेचुरल थॉट प्रोसेस, आर्टिफिशियल थॉट प्रोसेस। ये पूरा समाज, पूरा संसार दो ही तरीके से जीवन जीने की कोशिश में लगा हुआ है। या तो कुछ लोग पूर्ण रूप से ईश्वर पर आश्रित हैं, या फिर कुछ लोग पूर्ण रूप से स्वयं पर आश्रित हैं, जिनको लगता है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार की अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था। अर्जुन के सामने क्या कठिनाई थी? वो तो एक महान योद्धा था, जब चाहे जिस मर्जी को चाहे छेद सकता था अपने तीरों से। लेकिन कठिनाई का विषय ये था कि उसके सामने उसके ही चचेरे भाई युद्ध के लिए खड़े थे। उसी के अपने सगे रिश्तेदार युद्ध के लिए उसके सामने खड़े थे। तो आखिर वो उनको कैसे छेद सकता था, कैसे वो उनका वध कर सकता था? वो असमंजस में था, वो समस्या में था, कठिनाई में था। ऐसी परिस्थिति जब किसी अपने का गला काटना होता है, अपने को मारना होता है, अपने का लहू निकालना होता है, उससे बड़ी कठिनाई मुझे लगता नहीं इस दुनिया में कोई और हो सकती है। इसीलिए सबसे बड़ी कठिनाई को सामने रखकर ही ईश्वर ने श्रीमद् भगवद गीता को जन्म देने की कोशिश करी कि बाकी सब कठिनाइयाँ इससे बहुत छोटी हो जाती हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन प्रारंभ हुआ। केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। केवल अर्जुन ही नहीं, हम में से लाखों करोड़ों मनुष्य इस तरह की समस्याओं में उलझ जाते हैं। जब भी हम किसी न किसी आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल को जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियल समस्याएं हमारे सामने खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। हम सभी हर रोज़, हर दिन, हर क्षण पे कभी ना कभी स्वयं को अर्जुन की जगह पाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों की बदकिस्मती है कि वो अपने आसपास श्री कृष्ण को नहीं देखते हैं। मैं आपके सामने श्री कृष्ण को हमेशा प्रस्तुत रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब उनकी शरण ग्रहण करें, जिस प्रकार अर्जुन ने उनकी शरण ग्रहण करी थी। कि जब भी आपके सामने कोई समस्या हो, तो सबसे पहले आप श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके उनसे हर सवाल का उत्तर ले सकें और जीवन के हर कदम में आगे बढ़ सकें। हमारा अस्तित्व ही अनअस्तित्व के परिवेश में है। ये थोड़ा टिपिकल शब्द है, थोड़ा आगे सुनिएगा। और वस्तुतः हमें अनअस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी
कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है जिसका अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, ये टिपिकल शब्द क्या है? हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। इसका अर्थ हुआ कि कभी हमारी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी हमारी प्रेजेंस कोई मायने ही नहीं रखती, कभी हमारा कोई वजूद ही नहीं रह जाता, कभी हमें लगता है हम बहुत कुछ हैं। ये हर मनुष्य की एक बहुत बहुत गहरी समस्या है। कभी भी इस बात से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, ये सोच के डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हमारी प्रेजेंस किसी के लिए कुछ मैटर ही नहीं करती। इस तरह की सिचुएशंस आपके मेरे साथ हर रोज़, हर दिन, हर पल में आ सकती है। कभी कोई हमारी प्रेजेंस से बहुत खुश होता है, उसके लिए हम बहुत वैल्यूएबल होते हैं, कभी हम किसी के लिए मायने ही नहीं रखते, इग्नोरेंस स्टेज में होते हैं। तो इस परिस्थिति से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, यही बताने का प्रयास किया जा रहा है। हम में से सभी लोग कभी ना कभी इन परिस्थितियों में फंसते हैं। मैं अभी और आगे पढ़ता हूं दोस्तों अगली लाइन को। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे आखिर है क्या, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। या फिर मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह परम ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, वे ही श्रीमद् भगवद गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं आखिर क्या कहा गया है इन लाइनों में। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में से कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे आखिर हैं क्या। हम सभी सिचुएशंस में फंसते हैं, कठिनाइयों में फंसते हैं, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस विषय में यह बात जानने की कोशिश करते हैं, अंदर इस तरह के सवाल पैदा करते हैं कि आखिर हम लोग हैं क्या, ये सब क्या हो रहा है, आखिर मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक अस्तित्व क्या है। लोग कठिनाइयों की ओर, कष्टों की ओर फोकस बढ़ा लेते हैं बजाय उनका हल ढूंढने के। बहुत कम लोग होते हैं जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कष्टों से ओरिएंटेड होते हैं कि आखिर ये परेशानी आ गई है, अब सिचुएशन क्या होती है, सर पकड़ के बैठ जाना। नो, आपको हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए कि ये परिस्थिति आई है, इससे बाहर कैसे निकलना है, आखिर ये परिस्थिति आई क्यों है। उन परिस्थितियों के विषय में बुद्धि को तेज दौड़ाना चाहिए। तो इस विषय में आगे बताया जा रहा है, जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभव नहीं होता कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। हमेशा ये सोच रखिए अपने अंदर कि मैं यहाँ कष्ट भोगने नहीं आया हूँ, यहाँ मुझे सॉल्यूशन के लिए भेजा गया है। एक मूवी भी इस तरह की अभी आई थी हाल फिलहाल में, कार्तिक के, जिसमें इस तरह का संदेश हमें दिया गया कि कोई भी परेशानी तब तक ही परेशानी है जब तक वो मुझ तक नहीं आई। जिस दिन वो मुझ तक आ गई उस दिन वो परेशानी नहीं, उस दिन वो समाधान है। तो दोस्तों, समाधान बहुत जरूरी है हर चीज के विषय में ढूंढना। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है, आखिर वो मनुष्य ही क्या जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड ना हो। श्रीमद् भगवद गीता के कथ अनुसार यह कहा गया है कि इंसान तभी इंसान माना जाना चाहिए, मनुष्य को तभी मनुष्य माना जाना चाहिए जिस दिन से वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाए, जिस दिन से वो परेशानियों का हल ढूंढना प्रारंभ कर दे, उस दिन वो मनुष्य माना जाता है। परेशानियां भोगने वाला मनुष्य नहीं कहलाता, वो एक पशु तुल्य जीवन होता है। दोस्तों, कष्ट तो पशुओं पर भी आते हैं, पक्षियों पर भी आते हैं, आंधी तूफान का सामना उन्हें करना पड़ता है, लेकिन मनुष्य के सामने भी इस तरह के अनेकों लाखों करोड़ों कष्ट आते हैं। जिस दिन से आप उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं, उस दिन ही आप मनुष्यता के पहले कदम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक का हमारा आज का सफर था। और 2 लाइनें, इसको भी आज समाप्त कर लेते हैं। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह परम ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे।
इसलिए जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वो क्यों कष्ट उठा रहे हैं, वे कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही श्रीमद् भगवद गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जो एलिजिबिलिटी है, एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो पूर्ण रूप से अपने आप को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। हर एक अच्छा गुरु कभी ना कभी किसी ना किसी का शिष्य रहा है। जब तक आप किसी की शिष्यता हासिल नहीं करेंगे, आप भी कभी गुरु नहीं बन सकते। ईश्वर के विषय में जिज्ञासा जरूर रखिए, स्वयं के विषय में जिज्ञासा जरूर रखिए, एंड बी अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड ऑलवेज। हर 4 से 5 लाइनों में आपको जीवन की इतनी गहरी बात सुनने समझने को मिलेगी। मुझे बताने में बहुत मज़ा आ रहा है, आपको सुनने में उससे ज़्यादा मज़ा आना चाहिए दोस्तों। हरे कृष्णा। हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।